भाई लुसन टोडिया जी को हम बिल्कुल कमजोर नहीं पड़ने देंगे। ये हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। ये सिर्फ एक पद नहीं है, एक पवित्र उत्तरदायित्व है मेरे लिए। दोस्तों नमस्कार। उत्तराखंड में लंबे समय से मूल निवास और भू कानून के लिए लड़ाई लड़ रही, संघर्ष कर रही मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति की कार्यकारिणी का विस्तार हो चुका है। मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति को नया संयोजक मिल चुका है। इससे पूर्व मोहित डिमरी लगातार मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति के लिए रणनीति बनाते थे, नेतृत्व करते थे, लेकिन अब मोहित डिमरी मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति के संयोजक नहीं है, नए संयोजक बन चुके हैं। और मोहित डिमरी ने कहा है कि नए संयोजक को वो पूरा सपोर्ट करेंगे और मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति के जो उद्देश्य हैं, जो स्वाभिमान महारैलियां लगातार होती आई हैं और उत्तराखंड में मूल निवास 1950 और सशक्त भू कानून के लिए जो लड़ाई लड़ी जा रही है, जो संघर्ष किया जा रहा है, उसकी धार में कोई कमी नहीं आएगी। और मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति को अब नेतृत्व लुसन टोडरिया देंगे, जो पूर्व में मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति के सह संयोजक थे। मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति के द्वारा 24 दिसंबर 2023 को देहरादून में स्वाभिमान महारैली की गई थी और उसके बाद लगातार स्वाभिमान महारैलियों के माध्यम से उत्तराखंड में सशक्त भू कानून और मूल निवास 1950 की मांग को लेकर के उत्तराखंड के कोने कोनों से लोग जुटे और जनता ने अपनी जनशक्ति दिखाई और मूल निवास 1950 और सशक्त भू कानून लागू करने के लिए आवाज बुलंद की। मोहित डिमरी ने क्या कुछ कहा है, साथ ही लुसन टोडरिया ने पदभार ग्रहण करने के बाद क्या कुछ कहा है, आगे आप वीडियो में विस्तार से सुनेंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके अपने विचार अवश्य रखिएगा। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिएगा। तो आइए सुनते हैं मोहित डिमरी क्या कुछ कह रहे हैं, उसके बाद सुनेंगे लुसन टोडरिया ने पदभार ग्रहण करने के बाद क्या कुछ कहा। अगर आप लोग नहीं होते, आप लोगों का साथ नहीं होता, समर्थन नहीं होता, आप लोग कदम कदम पर हमारे साथ खड़े नहीं होते, तो आज ये संघर्ष समिति का अस्तित्व भी नहीं होता। तो जो भी आंदोलन इस राज्य में हुए, देहरादून से लेकर पूरे प्रदेश भर में संघर्ष समिति ने आंदोलन किए और उसकी सफलता का श्रेय मैं आप सभी को देता हूं, क्योंकि आप लोगों की ताकत की वजह से ये सब कुछ संभव हो पाया। हमारे बीच में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने समय समय पर इस संघर्ष समिति में अपना योगदान दिया, संघर्ष समिति को आगे बढ़ाने में अपने सुझाव दिए, अपनी भूमिकाएं निभाएं। मैं आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा और आप लोगों का इस बात के लिए विशेष तौर पर आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि आपने मुझ पर भरोसा जताया। मैं ये नहीं जानता कि मैं आप लोगों के भरोसे पर कितना खरा उतर पाया, लेकिन पूरी कोशिश रही, पूरी ईमानदारी से, पूरी समर्पण भावना से, जितनी भी हमारे अंदर सोचने समझने की क्षमता है, पूरे मनोयोग से काम किया। और कहीं ना कहीं महसूस भी होता है जब आप लोगों का साथ मिलता है कि हमने कुछ बेहतर काम किया अपने समाज के लिए। हमारी एक विचारधारा है और कहीं ना कहीं जो एक विचारधारा है, इसकी वजह से हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मोहित डिमरी एक नाम हो सकता है, लुसन टोडरिया नाम हो सकता है, आप में हर किसी के एक व्यक्तिगत रूप से एक परिचय हो सकता है, लेकिन एक विचारधारा जो बनी हुई है, उस विचारधारा को आगे बढ़ाने की हम सब के ऊपर जिम्मेदारी है। ये विचारधारा है अपनी अस्मिता को बचाने की, अपने संसाधन हमारे हाथों में रहे, अपनी जमीनों को बचाने के लिए, अपने जो यहाँ के मूल निवासी हैं उनके अधिकार कैसे सुरक्षित हो, ये विचारधारा आगे पहुंचनी बहुत जरूरी है। यही वो विचारधारा है जो हमको एक साथ जोड़े रख सकती है, हमारे समाज को। क्योंकि आज हम देख रहे हैं अपने ही राज्य में हमारे जो मूल निवासी हैं उनकी क्या स्थिति है, इस पर बहुत ज्यादा बात नहीं करना चाहूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं यही एक विचारधारा है जो आने वाले समय में हम सभी को एक ऐसा रास्ता दिखाएगी जहां से हमारे जो अपने सपने हैं वो पूरे हो सकते हैं। जो उत्तराखंड के शहीदों ने जो सपने देखे थे, वो यही विचारधारा है जो पूरा कर सकती है। हमने राष्ट्रीय पार्टियां भी देखी, हमने
सब पर भरोसा किया, लेकिन वो पार्टियां हमारे सपनों को पूरा नहीं कर पाई। अगर सपने पूरे होते तो आज हमें मूल निवास और भू कानून के लिए नहीं लड़ना पड़ता, अपनी पहचान के लिए नहीं लड़ना पड़ता। वो सपने अधूरे हैं और इस सपनों को पूरा करने की जिम्मेदारी मैं समझता हूं इस संघर्ष समिति की है और इस संघर्ष समिति से जुड़े हुए तमाम उन लोगों की है जो जिनकी भावनाएं अपने इस राज्य के लिए हैं। और मैं समझता हूं कि हमारी राष्ट्रीय पार्टियों में हमारी लड़ाई वास्तव में राष्ट्रीय पार्टियों से है, लेकिन ये बात भी हमें समझनी होगी जो राष्ट्रीय पार्टियों में हमारे लोग हैं, भाई साहब कांग्रेस से हैं और भी लोग भाजपा से होंगे, कोई अन्य पार्टियों से होंगे, लेकिन उनकी सोच क्षेत्रीयता की है, अपनी अस्मिता की पहले है, राष्ट्रीय पार्टियों की बाद में है। और हम तो हमेशा एक ही बात कहते हैं कि हम किसी पार्टी से होने से पहले इस पहाड़ के हैं, इस माटी के हैं, जिसका कर्ज हमें उतारना है, जिसका ऋण हमें देना है। वो ऋण कैसे दे पाएंगे? संघर्ष करके, सड़कों पे आंदोलन करके, अपने लोगों के भविष्य को सुरक्षित करके। तो हमारी यही कोशिश होनी चाहिए हम सब लोगों की, जो एक विचारधारा बन रही है इसको हम आगे ले जाएं और ये हम सब की नैतिक जिम्मेदारी बनती है। और मैं समझता हूं कि आपने लोकतांत्रिक तरीके से भाई लुसुन टोडरिया जी को जिम्मेदारी दी है। कोई प्रस्ताव नहीं था, सबकी भावना थी और व्यक्तिगत रूप से मैं भी चाहता था कि भाई लुसुन टोडरिया जी इस जिम्मेदारी को आगे निभाएं, क्योंकि जो मुझे प्रेरणा मिलती है इनके पिताजी से मिलती है, एस राजेंद्र टोडरिया जी से, क्योंकि मूल निवास के लिए लड़ने वाले व्यक्तियों में मैंने उनको बहुत करीब से देखा है, देहरादून की सड़कों पे लड़ते हुए, और उनकी जो विचारधारा थी अपने पहाड़ के लिए, अपने पर्वतीय समाज के लोगों के लिए, उस विचारधारा को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। एक सोच हमारे अंदर पैदा हुई जब हमने उनकी एक किताब पढ़ी, रास्ता इधर है, उनके आर्टिकल हमने सोशल मीडिया के जरिए देखे, समझा कि वास्तव में इस राज्य में क्या हो रहा है। वहीं से एक अंदर एक कहीं ना कहीं एक ऐसा महसूस हुआ कि हमें अपने राज्य के लिए कुछ करना है। तो 2-2.5 साल पहले देहरादून आए, फिर यहाँ सब लोगों से मुलाकात हुई, हमें मूल निवास के लिए, भू कानून के लिए कुछ करना चाहिए अपने राज्य में। तो कहीं ना कहीं जो प्रेरणा मिली है इनके फादर से ही मिली है और इनके पिताजी के आशीर्वाद से ही हम आगे आज इस संघर्ष को आगे बढ़ा रहे हैं। तो खुशी होती है इस बात की कि आप लोगों ने एक ऐसे व्यक्ति का चयन किया है जिनके अंदर ऊर्जा है, जो इस विचार को आगे ले जाने की क्षमता रखते हैं, जिनके अंदर नेतृत्व करने की क्षमता है। और मुझे पूरा भरोसा है कि जिस तरह का मूवमेंट इस राज्य में शुरू हुआ है उसको आगे ले जाने में भाई लुसुन टोडरिया हम सबको साथ लेकर चलेंगे और इस उद्देश्य को मुकाम तक पहुंचाने में हम सब लोग कामयाब होंगे। और जब मैंने सोशल मीडिया में इस पोस्ट को डाला तो कई लोगों के कमेंट थे, बहुत सारे लोगों के सुझाव आ रहे थे, बहुत सारी बातें हो रही थी कि इस तरह से फैसला लिया जा रहा है, लेकिन वो इस बात को कई लोग समझ नहीं पा रहे थे कि मेरी भूमिका इसके बाद क्या रहने वाली है। मैंने तब भी कहा था कि जिस तरह का काम मैंने संघर्ष समिति में शुरुआत के दौर से किया है, अभी तक मैं करते आया हूं, आगे भी मेरी भूमिका पूरी इसी तरह से रहेगी, पूरी भूमिका निभाता रहूंगा। भाई लुसुन टोडरिया जी को हम बिल्कुल कमजोर नहीं पड़ने देंगे, ये हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति का संयोजक चुनने के लिए मैं हमारे जो मूल निवास भू कानून का आंदोलन का नेतृत्व करने वाले मोहित डिमरी जी और तमाम प्रदेश भर के संगठन के पदाधिकारियों का मैं हार्दिक आभार जताना चाहता हूं। ये सिर्फ एक पद नहीं है, एक पवित्र उत्तरदायित्व है मेरे लिए, जिसमें पूरे उत्तराखंड की जो मूल निवासियों के संघर्ष की जो गाथा है और जल जंगल जमीनों की जो अधिकारों की बात है और राज्य आंदोलन के जो सपने हैं उसको आगे ले जाने की जो जिम्मेदारी है उसको मैं समझता हूं। और ये आंदोलन, मूल निवास भू कानून का आंदोलन और भी मजबूती से आगे लड़ा जाएगा। और जिस तरह से उत्तराखंड की सरकार ने भू कानून के नाम पे लोगों को गुमराह किया, उत्तराखंड की जनता को गुमराह किया है, अब और भी मजबूती से ये आंदोलन लड़ा जाएगा। पूरे प्रदेश भर में रैलियां करी जाएंगी, प्रदेश भर के लोगों के साथ संवाद होगा और उत्तराखंड में दोबारा से जो हमारा भू कानून मूल निवास का आंदोलन चल रहा है उसकी ज्वाला को पूरे प्रदेश भर में जलाया जाएगा और पूरी जनता को लामबंद किया जाएगा और उत्तराखंड में मूल निवास भू कानून का आंदोलन बड़े ही तरीके से खड़ा जो किया जाएगा। और पुनः मैं बहुत बहुत आभार उत्तराखंड की मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति के पदाधिकारियों को जताना चाहता हूँ, हार्दिक आभार जताना चाहता हूँ। मोहित डिमरी जी जिन्होंने इस आंदोलन का नेतृत्व किया, लगातार नेतृत्व करते आ रहे हैं,
सभी लोगों से मेरा यही निवेदन है, उत्तराखंड की जनता से भी, कि मूल निवास भू कानून के मुद्दे पे सड़कों पे आइए और एकजुट होके आइए और पूरे के पूरे उत्तराखंड की सरकार जो मूल निवास भू कानून के मुद्दे पे जनता को गुमराह कर रही है, उसके खिलाफ अब बड़ा आंदोलन करने का समय आ गया है। और पुनः आभार, और इस पवित्र उत्तरदायित्व को मैं आगे भी ईमानदारी से ले जाने का कार्य करूंगा। धन्यवाद।